ओम शांति। आज 17 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 12 दिसंबर 1998 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण की परिभाषा बाबा ने बताई, ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा मुखों शावली। तो बाप दादा हर एक के भाग्य को देख रहे हैं कि भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। हर ब्राह्मण को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक भगवान ने तिलकधारी बनाया। फिर ब्राह्मणों को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराया और साथ साथ विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराया। और स्वयं भगवान अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो बाबा ने तिलकधारी, डबल ताजधारी और तख्त नशीन आत्माओं को देखा। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्त हर एक को प्राप्त है। तो बाबा कहे ये तीनों प्राप्त होना यही तो सबसे बड़ा भाग्य है। तो ये भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर बाबा देख रहे हैं। लेकिन चमकते चमकते ये सितारे की चमक कम क्यों हो जाती है? बाबा कहे आप तो जानते हो कारण क्या है। तो कारण बाबा ने स्पष्ट किया कि जिसको भी पूछे आपका लक्ष्य क्या है तो कहेंगे सूर्यवंशी नंबर 1 आत्मा बनना या नंबर 1 में जाना। तो बाबा कहे जब लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है सूर्यवंशी बनना, तो लक्षण भी ऐसे दिखाई देना आवश्यक है। तो बाबा कहे सूर्यवंशी माना सदा विजयी। सूर्यवंशी की कला कम जास्ती नहीं होती। सूर्य उदय अस्त जरूर होता है, लेकिन कलाएं कम जास्ती नहीं होती है। तो इसलिए सूर्यवंशी की 2 निशानी बाबा ने बताई, एक तो सदा एक रस और दूसरी सदा विजयी। तो ये लक्षण स्वयं में देख रहे हो। बाबा कहे चंद्रवंशी अर्थात क्षत्रिय। तो क्षत्रिय में कभी हार, कभी जीत, कभी मेहनत, कभी सफलता मूर्त। तो कलाएं कम जास्ती होती रहती है, एक रस नहीं रहते हैं। तो बाबा कहे जब बाबा ने सब बच्चों को देखा कि लक्ष्य सूर्यवंशी बनने का है, तो उस अनुसार लक्षण भी हो। दूसरा लक्ष्य हर एक बच्चे का है बाप समान बनना है। तो बाबा कहे जब बाप समान बनने का है, तो बाप भी सदा सहज विजयी स्वरूप है। तो इसीलिए नंबर 1 में जाना है, बाप समान बनना है, तो बाप को फॉलो फादर करो, फॉलो ब्रह्मा बाप। सहज पुरुषार्थ की ये निशानी है कि फॉलो ब्रह्मा बाप करना। उसके लिए चेक करो जो मैं संकल्प कर रही हूं, बोल रही हूं, कर्म कर रही हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखकर फॉलो करते हैं, तो सदा एक तो सहज पुरुषार्थी स्वयं को अनुभव करेंगे और दूसरा बाबा कहे संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। तो बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो बाबा कहे बच्चों को ब्रह्मा बाप वतन से आवाहन कर रहे हैं कि संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बन जाओ। तो बाबा के ये आवाहन का मधुर गीत सुनाई देता है। बाबा कहते हैं आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। लेकिन बाबा ने क्या देखा कि अभी तक बच्चे इस मूंज में है, क्योंकि 99 में ये हवा फैली थी कि 2000 में कंप्यूटर क्रैश हो जाएंगे, सैटेलाइट सारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ऐसे कुछ रेज होंगे। तो कई बच्चे भी उस वातावरण में आ गए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा। तो बाबा कहे अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में
तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। अरे जो भी होगा, बाबा कहे, जो भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है या ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनने का है? तो उसकी तैयारी कर ली है? पूछ रहे बाबा कि अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हो व क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। तो बाबा कहे इसी नजारों के समाचार में बिजी हो व संपन्नता की स्थिति में स्थित हो। किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि बाप समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो। बाबा भी आवाहन कर रहे हैं, तो व्यक्त से अव्यक्त की ओर बन जाना है। तो कई बच्चे कहते बाबा ही बना दे, बाबा तो पहले चले गए। तो बाबा इसका भी रहस्य खोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा पहले क्यों गए। बाबा पहले इसलिए गए कि बच्चों को विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनाए। वह संपन्न कर लिया। विश्व कल्याणकारी विश्व कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने ताकि सेवा की गति को तीव्र रूप दे सके। और इसीलिए चारों ओर जो ब्रह्मा बाप के संकल्प की रचना है, वो वृद्धि तब हुई, सेंटर्स वृद्धि तब हुए जब बाबा व्यक्त से अव्यक्त बने और बच्चों को ये विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी दे करके, ये कार्य दे करके खुद बंधन से मुक्त होकर के चारों ओर प्रत्यक्ष स्वरूप उनके निमित्त बाबा बने। तो इसीलिए बाबा कहे बाबा अव्यक्त से अव्यक्त की ओर चले गए। लेकिन अब बच्चों को भी, आप सब बच्चों को भी व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर अभी समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। ये बच्चों का काम है। अभी बाबा कहे प्रकृति तो तैयार है, लेकिन कम से कम बाबा कहे 108 ऐसे सदा विजयी बने हो। तो बाबा ने देखा कि अभी तक भी व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बोल कर्म बच्चों के बहुत है। ये व्यर्थ और नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। तो ब्रह्मा बाप पूछते इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन कराते हैं सदा। और कम से कम 108 सदा फरिश्ते जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। तो बाबा कहे पेपर लेवे सबका, छोड़ना पड़ेगा। ऑर्डर इज ऑर्डर, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो इतनी हिम्मत है या ये सोच रहे थोड़े दिन मिल जाए, ये कर लेता तो अच्छा है। बाबा कहे ब्रह्मा बाप ने तो नहीं सोचा कि डायरेक्शन दे दूं फिर चलूं, सबको ये कह दूं, मैसेज दे दूं। नहीं, डायरेक्शन मिला, संपन्न स्थिति की ओर चल दिए, कुछ भी कहा नहीं। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटो। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। तो इसलिए बाबा कहे आजकल बाबा ने विशेष देखा कि एरिया का झमेला बहुत है। मेरा एरिया, मेरा जिज्ञासु, मेरा सेंटर, मेरा ये। तो बाबा कहिए भी सूक्ष्म देह अभिमान है। वास्तव में ये सब मेरापन ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। तो ये अभिमान को भी छोड़ करके संपन्न बनना है। देह भान से देह अभिमान सूक्ष्म है। तो बाबा कहे ये जो मेरा मेरा है, मेरी विशेषता, मेरा गुण, मेरी सेवा, मेरा एरिया, मेरा जिज्ञासु, ये सब सूक्ष्म में देह अभिमान है।
इन सब को छोड़ो। बाबा कहे बाबा को समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाबा को कम से कम सूर्यवंशी राजधानी नंबर 1 के पहले 3 तो जरूर चाहिए। कम से कम 108 नंबर 1, फिर 16,000 नंबर 2 और 9 लाख नंबर 3, इतने तो जरूर तैयार होने चाहिए। तो फिर बाबा कहे रिजल्ट में बाप दादा ने क्या देखा, वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। तो इसलिए विश्व कल्याण की स्टेज धारण करो। और विश्व कल्याण की स्टेज किसको कहा जाता, सदा बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व वेस्ट का भाव न हो। नेगेटिव बातों को परिवर्तन करना, पॉजिटिव बनाना, इसको कहा जाता विश्व कल्याणकारी की स्टेज। तो इसलिए बाबा कहे अब यही धुन लगाओ जो ब्रह्मा बाप का कदम व ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ये तैयारी करनी है और उसके लिए बाबा कहे बीच बीच में स्वयं को विदेही बनने के अभ्यासी बनाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज 17 मार्च 2024 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 12 दिसंबर 1998 को सुनाए थे। आज की मुरली का शीर्षक है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा क्लियर करते हैं कि ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। ब्राह्मणों का भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाप ने बनाया है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति हुई है। तो हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है, आत्म स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं, ये सर्वप्रथम प्राप्ति है। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो आत्मस्मृति का तिलकधारी बाप बनाते हैं, साथ साथ पवित्रता के महामंत्र के लाइट का ताज धारण कराते हैं और विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो तिलकधारी, डबल ताजधारी और अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। इतना श्रेष्ठ भाग्य जन्मते ही तिलकधारी, डबल ताजधारी और तख्त नशीन। तो बाबा कहे ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता।
तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है। पूछते बाबा, इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। श्री कृष्ण को दे दी, वास्तव में है, बाबा कहे आप सब श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की ये निशानी। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। जन्मते ही तीनों ही प्राप्त होता है। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है और किसी के भाग्य में नहीं है। श्री कृष्ण भी बड़ा होने के बाद, स्वयंवर के बाद उसको ये निशानी मिलती है, लेकिन जन्मते नहीं मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। इतना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? पूछते बाबा। सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। भगवान को भी कितनी खुशी होती है जब बाबा देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक पर वो भाग्य का श्रेष्ठ सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? फिर बाबा पूछते हैं, सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। क्या कारण है सितारे की चमक कभी कभी कम क्यों होती है? तो बाबा कहे इसके कारण को आप सभी जानते हो। अब कारण क्या बताया बाबा ने? बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते हैं, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। तो बाबा कहे इस भाग्य का सितारे की चमक कम क्यों होती है? तो जो लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण ये सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना चाहिए। लक्षण भी वैसा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंशी का है, अर्थात सदा विजयी का है। सूर्यवंशी माना सदा विजयी। बहुत अच्छी बाबा ने निशानी बताई है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है। सूर्य उदय, सूर्य अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती है। तो सूर्यवंशी की निशानी है सदा
एक रस और सदा विजयी। तो सदा चमकते हुए भाग्य के सितारे को ऐसे ही रखना है। तो बाबा कहे लक्ष्य जो है उस अनुसार लक्षण भी धारण होना आवश्यक है। और लक्षण क्या होना चाहिए? सूर्यवंशी की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती, कभी जीत होती, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, रोज परिवर्तन होती है। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ तो भाग्य का सितारा भी सदा चमकता रहेगा। जैसे लक्ष्य रखा है, कौन सा लक्ष्य रखा है? एक तो सूर्यवंशी नंबर 1 बनना है। दूसरा लक्ष्य क्या बनने का रखा है? जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का। हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजयी स्वरूप है। ब्रह्मा बाप भी सदा सहज विजयी स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। तो दूसरा लक्ष्य जो है ब्रह्मा बाप समान बनना, तभी नंबर 1 में जाएंगे। तो नंबर 1 अर्थात फिर फॉलो भी करना पड़े। फॉलो ब्रह्मा बाप। बाप दादा सहज साधन बताते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं नंबर 1 में जाने की। क्या विधि बताते हैं? कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। ये सहज से सहज विधि है कि ब्रह्मा बाप के पांव अर्थात कदम, अर्थात हर कार्य के कदम रूपी पांव पर सेट कर लेना। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है, नया रास्ता नहीं ढूंढना है। पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने के पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं व कर रहा हूं, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? ये सहज से सहज विधि है। फॉलो ब्रह्मा बाप, नंबर 1 आत्मा। तो नंबर 1 में आएंगे, नंबर वार में नहीं जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहे हर कर्म करने के पहले सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूं व कर रहा हूं, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा समान है? अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो मुझे वो नहीं करना है। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ये है सहज से सहज विधि। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और
दूसरा, सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। तो इसलिए बाबा कहे, जो श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है, वो चमक कम क्यों होती है? क्योंकि एक तो लक्ष्य मन के अंदर है सूर्यवंशी बनना। तो सूर्यवंशी की कलाएं कम जास्ती नहीं होती है, सदा एक रस और सदा विजयी। दूसरा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो उसकी भी बाबा सहज विधि बताते हैं कि हर कर्म जो करते हैं ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर चल रहे हैं। अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना है। इससे क्या होगा? सहज पुरुषार्थी हो जाएंगे और दूसरा, सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे का संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य यही है कि ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। बाबा पुकार रहा है, आवाहन कर रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। 98 की मुरली है दिसंबर की, तो सभी बच्चे बाबा कहे ये सोचते हैं 99 में क्या होगा। तो सभी बच्चे ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। क्या होगा? यह होगा, वह होगा, ये होगा व नहीं होगा, ये होगा। इस सोच में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि 99 में एक भय मनुष्य को जरूर था कि 2000 में सारे कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे और फिर से सारी सिस्टम नई करनी पड़ेगी। कई प्रकार के सैटेलाइट्स जो है उनके साथ कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये एक भय था और इसीलिए कई लोगों का ये सोच भी था, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इस सोच में ज्यादा रहते हैं। तो दुनिया का प्रवाह ब्राह्मणों पर भी तो आता था, या तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। बाबा कहे कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं। बाबा कहे ये होगा, ये होगा, ये होगा का गीत गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमें ये महसूस करना चाहिए था कि अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। होगा क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? देखो कैसे बाबा तक भी वो वाइब्रेशन पहुंचते थे। तो बाबा जब देखते थे, अरे जो भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। लक्ष्य हम सभी का क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है,
वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है, उसकी तैयारी कर ली। तो शिक्षा के साथ साथ बाबा की सावधानियां है। तो बाबा कहे बाप समान फरिश्ता बनने की तैयारी कर ली। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति तो अपना रंग रूप दिखाएगी, लेकिन कैसे देखना है वो भी बाबा सिखाते हैं। आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। इसलिए बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं कि अपनी स्थिति की तैयारी में लगो। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में, संपूर्णता की स्थिति में, बाप समान बनने की स्थिति में, तो उसकी तैयारी में लगे हो। वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। क्या करेंगे? समाचार पढ़ने, सुनने, देखने में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे, जैसे बादल पास हो रहा है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदाकाल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। कई बच्चे क्या कहते, बाबा तो अव्यक्त बन गए तो हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। अब बाबा बताते हैं कि बाबा अव्यक्त क्यों बना और हमें यहां ही अव्यक्त बनना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। बाबा अव्यक्त तो बना दे, लेकिन जो जिम्मेवारी का ताज विश्व कल्याण का बाबा ने पहनाया है, क्या वह संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने, अब ये कारण भी सुनो कि ब्रह्मा बाबा इतना जल्दी अव्यक्त क्यों बने। तो ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर, ये ताज पहनाकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने। ब्रह्मा बाबा तो इसलिए अव्यक्त बने ताकि वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। कितने बच्चों की वृद्धि, कितने सेंटर्स की वृद्धि बाबा के जाने के बाद हो गई। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, इसलिए बाबा अव्यक्त बन गए। लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, बच्चों के साथ बनना है, क्योंकि राजधानी बन रही है। तो बाबा कहे लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है।
साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है। इसीलिए बाबा ने विश्व कल्याण का ताज पहनाया और खुद अव्यक्त हुए ताकि सेवा की रफ्तार फास्ट हो सके। और जो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि को रचा, तो संकल्प से कितनी सेवा की रफ्तार तीव्र हो गई। तो इसीलिए बाबा कहे, बाबा को अव्यक्त होना था सेवा की रफ्तार को तीव्र करने, लेकिन राज्य अकेला ब्रह्मा बाप को नहीं करना है, तो बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और कराना है और करना है। बहुत सुंदर बात कही, लेकिन अंत में ब्रह्मा बाप ने आदि के सेवा की रफ्तार को तीव्र किया, लेकिन अभी अंत में बाबा फिर वो जिम्मेवारी बच्चों को देते हैं कि बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण के सेवा के रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। तो अभी अंत का पाठ हम सब बच्चों का है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करे? इनडायरेक्ट बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है कि ये प्रश्न जो आता है, क्या 99 में समाप्ति करे? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे तो प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? प्रकृति तो तैयार है, लेकिन बाबा कहे क्या आप लोग डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हो। 108 आत्माएं बाबा को चाहिए जो सदा विजयी डबल लाइट संपूर्ण बाप समान स्थिति वाली। तो कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। मुख्य बात बाबा ने जो देखी कि अभी तक बच्चे संपन्न इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। चारों ही बातों में व्यर्थ और नेगेटिव से पास होने चाहिए। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। यह व्यर्थ और नेगेटिव का बोझ हमें नीचे उतार देता है, डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? व्यर्थ और नेगेटिव के बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा, सदा फरिश्ता बने हैं। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। 108 की माला बाबा को तैयार करनी है। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं? 108 आत्माएं बाबा को चाहिए, तो इतनी तो उस समय तैयार नहीं हुई थी। तो फिर बाबा कहे, अच्छा या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? तो इनडायरेक्ट बाबा ने जवाब उसी समय दे दिया था कि आप 99 की चिंता नहीं करो, या 2000 में क्या होगा, क्रैश होगा नहीं होगा, ये नहीं करो। 2001 में ताली बजाए, माना उसके बाद भी समय था। कब बजाए? क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे? अगर बाबा ताली बजावे तो बन जाएंगे, ऐसे क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली,
बोलो तैयार हो? पूछते बाबा, बोलो तैयार हो? पेपर लेवे? ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। हाँ, बच्चों ने अगर कह दिया तो बाबा थोड़ी मान जाएंगे, हाँ हम तैयार है तो माना तैयार है। बाबा कहे से थोड़ी मान जाएंगे, पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। कितने गहरी बात यहाँ बाबा सूक्ष्म इशारा देते हैं। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी, बाबा के एवर रेडी। पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है ना। बाबा कहे ऐसे तैयार होना है जो वहां जाने के बाद भी छोड़ना नहीं है। वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं नहीं, ये नहीं सोचना कि हाँ भाई हम अपने सेंटर पर जाकर उसको ठीक करके आए, नहीं। जहां हूं वहां हूं, ऐसे एवर रेडी। जहां भी होंगे वहां, जरूरी नहीं अपने स्थान पर ही होंगे। बाबा कहे ऐसे एवर रेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। जैसे बाबा धर्मराज बन गए हो, मुरली चलाते चलाते बाबा कहे नहीं, जहां भी है, खटिया भी आपकी नहीं, अलमारी भी आपकी नहीं, कमरा भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है, 2 दिन करके आए, नहीं। ऑर्डर इज ऑर्डर। सोच कर हाँ कहो। ऑफिशियल हो गए बाबा, सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा। कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर, तैयार है। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं बच्चे। धीरे से बोले तो बाबा का इतना हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए। ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना, ये भी व्यर्थ है। बाबा कहे मेरे बिना ये रह जाएगा, ये नहीं होगा, तो बाबा कहे ये वेस्ट संकल्प, ये भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा? नहीं। चलेगा नहीं चलेगा, ब्रह्मा बाबा ने तो नहीं सोचा। चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं, ये भी बाबा ने नहीं सोचा। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया। संपन्न बन गए और अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, उसको कहेंगे एवर रेडी। ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करे। अब बाबा पूछते फिर से, हलचल करे, ऐसा करना है ये बता देते। कई लोगों को संकल्प करें ना, ऐसे करना है ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं। ऑर्डर जब मिलेगा तो पूछ कर नहीं। तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। और बिना सोचे समझे बस पहुंच गए, इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। देखो बाबा के पास क्या क्या संकल्प पहुंचते हैं। सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल
बाबा का और ऑफिशियल स्वरूप, आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? पूछते बाबा, विश्व कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? पूछते बाबा। यह सब छोड़ना पड़ेगा, यह भी देह का अभिमान है। मेरी एरिया, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, ये मेरा मेरा भी बाबा कहे देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, कॉन्शियस हो जाना बॉडी के, लेकिन देह अभिमान सूक्ष्म है। जहां मैं और मेरा आ गया वो देह अभिमान है। तो देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। जहां मेरा होगा वहां अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति। मेरी विशेषता, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। ये प्रभु प्रसाद है, बाबा की देन है। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। इतनी सूक्ष्म बाबा डेफिनेशन स्पष्ट करते हैं। प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इतनी दूरी पर है संपन्नता। अगर ये अभिमान छूट जाए तो बाबा कहे संपन्न हुए ही पड़े हैं। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न दे अभिमान, न दे भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म, ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो। आवाहन कर रहे हैं बाबा, आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। तो 2000 तक 9 लाख तो बने नहीं थे, तो उससे सूक्ष्म इशारा बाबा ने दे दिया था कि 2000 तक समाप्ति नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे नगाड़ा तो जब चाहे तब बजा सकते हैं समाप्ति का, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे। नंबर 1 कितने हैं? तो बाबा कहे कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3 सूर्यवंशी घराने में। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, लेकिन इतने तो तैयार हो जाए। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। 9 लाख की राजधानी बनेगी तो राजधानी तो पूरी तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप कौन सा है? नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। रिजल्ट बाबा ने बता दी कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। विश्व कल्याणकारी की स्टेज की डेफिनेशन क्या है? सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता है।
इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय, जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। मेरे वाले, सूक्ष्म हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा, नेगेटिव और व्यर्थ इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। यह अंडरलाइन की बात बाबा ने करा दी कि धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे। एक वर्ष यह हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। सब कुछ होते हुए भी मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, कर सकेंगे। एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। ब्रह्मा बाप भी आवाहन कर रहे हैं और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सभी का वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिक्स भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स होना माना जैसे एडिटिंग करते हैं, तो बाबा कहे वतन की मूवी में तो कोई एडिटिंग भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। बाप कहते 1 सेकंड में अभी अभी सभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल कराई। फिर बाबा कहे अच्छा अभी देह में आओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले
अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सब बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वह भाग्य विधाता बाप, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। आज का स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो। परमधाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। अच्छा, ओम शांति।